नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति। दर्शकों, जैसा कि अभी हमें पता चला है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सत्संग आयोजित किया गया है, जो कि नरसिंहपुर ज़िले की गाडरवारा तहसील में आयोजित है। दर्शकों, ठंड का मौसम आ रहा है और लगभग ठंड पड़ने लगी है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, आज भी हमें उसी श्रद्धा को देखने को मिला कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किसी भी मौसम को नज़रअंदाज करते हुए सत्संग में उपस्थित हुए और काफ़ी तादाद में यहाँ शिष्य आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वाहनों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की जो पार्किंग की यहाँ पर सुविधा दी जाती है। और आप देखेंगे चारों ओर यहाँ पर वाहन खड़े हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स और सारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो सारी खड़ी हुई हैं व्यवस्थित तरीके से। अंदर हम जाके कवरेज करेंगे क्या व्यवस्थाएं सत्संग में की गई हैं। दर्शकों, अब हम सत्संग स्थल की ओर बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि मतलब कितने अच्छे से यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। और अंदर भी हम जानेंगे क्या सत्संग में नई चीज़ें हैं, क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जाएगा तो सिर्फ भक्ति धन। बोलो। दर्शकों, आप यहाँ पर देखेंगे कि तो जूते घर की जो सेवा है सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। आप देखेंगे कि जो बैग्स है उनमें यहाँ पर जूते चप्पल की व्यवस्था की गई है काफ़ी व्यवस्थित तरीके से। अब हम नेक्स्ट साइड को जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर सा संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है वो लगा हुआ है। आप देखेंगे प्रणाम स्थल है यहाँ पर, एक साइड भक्तों का है और एक तरफ बहनों का यहाँ पर प्रणाम स्थल है। काफ़ी सुंदर तरीके से इसको मतलब डेकोर किया गया है। और आगे भी हम देखते हैं आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शकों, अब नेक्स्ट साइड देखें तो यहाँ पर जो प्रदर्शनी सेवा का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर जो ग्रंथ रीडर सेवादार है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो ये जो सेवादार यहाँ बैठे हैं ये हमारे शास्त्रों से, धर्म ग्रंथों से उसको प्रमाणित करके बताते हैं। और आगे भी हम जानेंगे आगे क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। दर्शकों, एक और चीज़ यहाँ पर हमें देखने मिली, पुस्तकालय सेवा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर भी मतलब पुस्तकालय लगाया गया है। जो चीज़ें अनुयायियों के लिए ज़रूरत होती है, संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लैक्सेस और ज्ञान गंगा बुक्स और जो भी बुक्स यहाँ पर हैं, और मतलब सारी चीज़ें जो उन्हें ज़रूरत पड़ती हैं सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब हर चीज़ को यहाँ पर रखा गया है जिससे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ पर अनुयायी उसे खरीद सके। दर्शकों, अभी हम प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ सेवादार जो ग्रंथ रीडर से हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सत साहेब जी, इमरतपाल दास। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाएगा। मतलब नाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर भी होता है वो लास्ट टाइम पर सजेस्ट करता है कि आप भगवान के पास जाइए। हम आपसे जानना चाहेंगे शास्त्रों के आधार पर वो पूर्ण परमात्मा, वो भगवान कौन है? जी, शास्त्रों के आधार पर पूर्ण परमात्मा जैसे हमारे वेदों में बताया, तो वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को बताया है। और जो पूर्ण गुरु होते हैं उन परमात्मा के बारे में जानकारी देते हैं वेदों से, गीता से और अन्य जो ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों से वो पूर्ण परमात्मा सदगुरु रूप में आते हैं और वो हमको ये जानकारी देते हैं। जैसे रोग की बात है तो रोग परमात्मा वो सदगुरु, यदि मान लो उनसे सदगुरु से मिल करके सद्भक्ति की जाए तो वो रोगों को भी नाश कर सकते हैं। जैसे ये ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद है, मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे इसमें। अच्छा, इसके बाद ये महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित है, आर्य प्रकाशन। अब इसके मंडल नंबर 10 में देखते हैं हम। मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है अथवा यदि वह सीमा से परे चला गया है, यदि वह मृत्यु के समीप पहुंच गया है, तो भी उस रोगी को भी मैं, यानी परमात्मा कहते हैं, मैं भीषण कष्टप्रद रोगों के पंजे से छुड़ा लेता हूं और 100 शरद ऋतु तक जीने योग्य बना देता हूं। 100 शरद ऋतु यानी 100 साल तक जीने के योग्य बना देते हैं वो। तो ये हमारे वेद प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा और भी हमारे जैसे रामायण है, रामायण में रामचरितमानस उसमें भी बताया है। देखिए, हम रामचरितमानस निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये रामचरितमानस टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
ठीक है ना। इसके उत्तरकांड में हम देखते हैं, उत्तरकांड दोहा क्रमांक 121 खा। इसकी दूसरी चौपाई में देखिए, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। यानी इसका अर्थ है सदगुरु रूप वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही एक संयम परहेज है। यदि ये परहेज करते हैं तो बड़े से बड़े रोग को भी सदगुरु नाश कर सकते हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम जो सत्संग स्थल है उसके मेन गेट पर आ चुके हैं। आप पीछे ऊपर देखेंगे, यहाँ पर बोर्ड लगा है, एक दिवसीय विशाल सत्संग एवं निःशुल्क नाम दीक्षा समारोह, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। और दर्शकों एक बात और, आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। भक्तों की जो बैठक व्यवस्था है वो अलग है, और जो बहनें यहाँ पर मौजूद हैं उनकी बैठक व्यवस्था यहाँ पर अलग है। और एक चीज़ और कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं सबका ध्यान हमें, मतलब जो वीडियो यहाँ पर चलाई जा रही है उसकी तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि मतलब ध्यान नहीं होता है, लोग अपने आपस में ही चर्चाओं में लगे होते हैं। पर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सभी अनुयायी बैठे हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा माहौल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चाहे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हो, चाहे उनके जो समागम आयोजित किए जाते हैं 3 दिवसीय, वो भी आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से सक्सेसफुल वो होते हैं, और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसमें होती। तो दर्शकों, अभी आपने अंदर का माहौल देखा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब सारे जो श्रद्धालु जन हैं वो बैठकर सत्संग सुन रहे थे। बट यहाँ पर कुछ जो मैनेजमेंट टीम के सेवादार यहाँ पर हैं वो मतलब यहाँ पर बैठे हैं अलग से, तो आप इनको देख सकते हैं। और अब हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन कौरव है। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो जिला स्तरीय सत्संग आप लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है? जिला स्तरीय सत्संग ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है दहेज मुक्त शादियाँ, नशा मुक्त भारत, और अपना जो छुआछूत मुक्त भारत, और सद्भक्ति देकर सतगुरुदेव जी सद्भक्ति देकर संत रामपाल जी महाराज मोक्ष प्रदान करने की दया कर रहे हैं। धन्यवाद जी सत साहेब। दर्शकों, एक सर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार सर साहब जी, मैं हरिराम साहू लिखता हूँ जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ हम सत्संग में आए हैं और हमें लग रहा है यहाँ पर जो आप लोगों के यहाँ जो नरसिंहपुर ज़िले में सत्संग आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? और जो यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं, कोई जलराम दे रहा है, कोई फर्स्ट एड खोल के बैठा है, कोई जूता घर संभाल रहा है, पेमेंट बेस्ड पे होती है इनकी ये सेवा या फिर ऐसे ही मुफ्त में करते हैं? देखिए, ये आध्यात्मिक जो सत्संग चल रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत हैं आए हुए हैं, उनके माध्यम से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश विदेश में भी ये चलते हैं कार्यक्रम, प्राय हर रविवार को होते हैं। और परमात्मा का जो उद्देश्य है, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि बेटा हर मकान में, हर घर में जो बच्चे भूख से पीड़ित हैं उनकी हमको सेवा करना है। इसके अलावा अभी आपने सुना होगा अन्नपूर्णा योजना चल रही है, हरियाणा में भी बाढ़ का योजना चली, उसका तहत परमात्मा ने सेवा की। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ जो सेवादार सेवा कर रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे हैं पार्किंग सेवा, जलराम सेवा, ये हम लोग फ्री सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा करने से ही हमारे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जी बहन जी, धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, महेंद्र कुमार शर्मा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी से सर ने बताया जो सेवा यहाँ पर सेवादार करते हैं वो फ्री में करते हैं, लेकिन इतनी महंगाई के ज़माने में कौन फ्री में इतना मतलब इतनी सेवा करता है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से? हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है बिना पैसे लिए सेवा करने का? जी, क्या है कि परमात्मा की वाणी में है कि दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढका रह जाएगा। तो ये सारी सेवाएं निःशुल्क इसलिए करते हैं क्योंकि इनसे हमारे कर्म बनते हैं, और भक्ति मार्ग में जब तक शुभ कर्म नहीं बनेंगे जब तक मोक्ष नहीं होगा, तो इसलिए ये निःशुल्क सेवाएं होती हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि अभी मैनेजमेंट टीम के द्वारा आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग क्यों आयोजित किए जाते हैं, जो सेवादार यहाँ पर सेवा करते हैं वो मुफ्त में क्यों सेवा करते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आगे हम जो यहाँ अनुयायी आए हुए हैं उनसे भी करेंगे। आगे तक हमसे जुड़े रहिए। दर्शकों, सत्संग में एक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मानसी मेहरा मेरा नाम है। सर, आप हमें बताइए आप क्या जॉब करते हैं? मैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ।
सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग में आए हैं। कैसा लगा आपको सत्संग का माहौल और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, सेवादार आए हुए, उनका स्वभाव, अनुभव क्या रखना चाहते हैं आप सत्संग को लेकर? बहुत अच्छा लगा। जो मेरे सिद्धांत थे उस सिद्धांतों पे सत्संग खरा उतरा है। मैं स्वच्छता को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ और यहाँ सारी चीज़ें स्वच्छता में मिली। आपसी प्रेम, भाईचारा और सबसे पहले ये धर्म मानवता का धर्म है। मानव मानव से प्रेम करें, यही असली धर्म है। पूजा पद्धतियाँ तो अनेक दी हैं, लेकिन रामपाल महाराज जी और कबीर साहब की जो धारा है वो निर्गुण धारा है और निर्गुण धारा ही असली धर्म की पहचान है। और सर, जो अभी जैसा आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपने सुना है, तो जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है जिसके तहत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र थे वहाँ काफ़ी सामग्रियाँ पहुँचाई गई, पाइप, मोटर, जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है और रामपाल जी महाराज जी जो बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुँचा रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं, जो राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। बहुत कम संत ऐसे हैं जो मदद करते हैं। लेना तो बहुत लोग जानते हैं, देना ये असली धर्म है। सर, आना चाहेंगे आप दोबारा अगर सत्संग होता है तो? बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा। और मैंने पहले भी सत्संग रामपाल जी के सुने हैं और उनके बारे में बहुत पढ़ा है। मैं जीवन में पढ़ना और पढ़ाना एक ही काम रहा है, तो सारे संतों, महात्माओं और धर्मशास्त्रों को भी मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन कबीर साहब जी की जो निर्गुण धारा है। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया था, किस प्रोसेस से वो संपन्न हुआ और सारी व्यवस्थाओं के बारे में आपने जाना। ऐसी ही अनोखी वीडियोस के लिए बने रहिए। आगे के लिए विदा करते हैं मैं ज्योति, कैमरामैन ज्योति के साथ विदा करते हैं इस वीडियो से। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ।